नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस मेटल पर दाव लगाना चाहिए, कहां पर दबाव के संकेत दिख रहे हैं, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए GCL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार सर। अमित सर, सबसे पहले तो मैं कॉपर के प्राइस की बात करूंगा। क्या आउटलुक दिख रहा है आपको? और जिस तरीके से कॉपर में पिछले कुछ समय में तेज़ी रही है यहाँ पर, और लोग तो बल्कि ये भी कहने लग गए थे कि भाई गोल्ड सिल्वर के बाद अगर असली जो वेल्थ बना सकता है वो कॉपर जो है वो कॉपर बना सकता है। तो आपका भी क्या मानना है यहाँ पर कि ये जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से क्या एक बेहतर विकल्प दिख रहा है अभी भी इतनी तेज़ी के बाद? जी, अभी हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है हमारा सबसे पसंदीदा आइटम रहा है पूरे मेटल्स में। और इसने अच्छा रिटर्न भी दिया है। 900 रुपए से हम इसमें तेजी स्टार्ट करी थी और देखिए 1300 के आसपास भाव चल रहे हैं। 1300 के ऊपर 300-400 रुपए इसमें जो है अच्छी खासी अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, लगभग 15-20 दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। बट मेरे को लग रहा है ये रेंज जल्दी ही ब्रेक होगी और प्राइजेस जो है नए हाई बनाएगा, नए कीर्तिमान रचेगा। तो जो लोगों का मानना है कि गोल्ड सिल्वर के बाद जो अच्छा रिटर्न दे सकता है वो कॉपर है, बिल्कुल उनका मानना एकदम सही है। और मेरे को लग रहा है ये आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करें हर जी, तो कॉपर फरवरी वायदे के हिसाब से जो मैंने रेंज निकाली है अभी लेने के लिए, वो 1319 से लेके 1312 की रेंज है। इस रेंज में ट्रेडर्स कहीं पे भी इसके आसपास लेके चल सकते हैं। टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से फरवरी वायदे के हिसाब से देखा जाए तो 1380 रुपए के आसपास का रहेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1290 रुपए के नीचे का रहेगा। हर जी ठीक है सर। और मैं अभी देख भी रहा था, HSBC की रिपोर्ट आई है और सर उन्होंने बल्कि सुपर साइकिल बोला है यहाँ पर कॉपर के लिहाज से कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है उनको स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पर। हालांकि आपने इस पर क्लैरिटी दी और यहाँ पे राय भी दी है कॉपर को लेकर। जो पिक है सर, यही लेवल्स रहेंगे यहाँ पर जो अपने शेयर के 1319 से लेकर 1312 के लेवल्स है बाइंग के फरवरी के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी। टारगेट जो है 1380 से लेके यहाँ पर आप ध्यान रखिए, और जो स्टॉप लॉस है 1290 का बनाकर यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर हमने कॉपर के ऊपर बात करी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर बहुत सारे निवेशक जो है, क्योंकि कॉपर ETF में तो निवेश नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कुछ है नहीं स्थिति भारत के हिसाब से। अगर बहुत जो निवेशक है कॉपर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, जो लोग फिजिकल मार्केट, जैसे हमारे यहाँ पे भी काफी फिजिकल मार्केट के ट्रेडर्स हैं जो कि बेस मेटल में काम करते हैं और बल्क में लेके और फिर अच्छा रिटर्न मिलने पे वो वापस जो इंडस्ट्री को सप्लाई कर देते हैं। तो फिजिकल मार्केट के थ्रू भी किया जा सकता है, MCX फ्यूचर मार्केट में भी किया जा सकता है। और MCX ने जो है ऑप्शंस के ट्रेड भी इसमें अवेलेबल कराए हैं, जिसमें काफी अच्छा मूवमेंट और वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है। तो कॉपर ऑप्शन का भी ट्रेड मैं एक बार बता देता हूँ। 1320 रुपए का कॉल ऑप्शन फरवरी वायदे का अभी 49 के आसपास चल रहा है। तो 47 और 45 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में देखा जाए तो 80 से 90 रुपए का इसका टारगेट देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24 रुपए का रहेगा। तो इन जरियों से भी कॉपर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक हाँ है जी। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा निकल और जिंक को लेकर। इसको लेकर क्या नज़रिया? आज भी एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। 1.5% निकल है, जिंक में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। क्या ये जो रौनक है, चमक है, ये बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, जिंक ने आज नया एक लाइफ टाइम हाई तो नहीं, नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। तो मेरे को लग रहा है जब भी मार्केट नए 52 वीक हाई को क्रॉस करता है तो वो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट माना जाता है और आज का वॉल्यूम भी इसमें काफी बेहतर है। तो फरवरी वाले जिंक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 330 रुपए से लेकर 327 की रेंज आज या कल जब भी प्राइस ये मिलता है तो खरीदारी करके चलना है। टारगेट 350 रुपए तक के रखने और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 320 का रहेगा। 320 अब इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। प्राइजेस जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और 350 के अलावा भी 370 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। निकल की आपने पूछा, तो निकल की अगर हम बात करें तो फरवरी वायदा निकल अभी 1718-19 के आसपास चल रहा है। तो 1700 के करीब इसमें फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। इसका टारगेट थोड़ा सा मैंने लंबा लिया है, 1900 के आसपास मेरे को लग रहा है ये जल्दी टेस्ट करेगा और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1640 रुपए का रहेगा। हर्ष जी। जी सर, तो यहाँ पर जो है ये सर ने निकल के ऊपर भी देखिए एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पर पिक के। यहाँ पे 1700 के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह दी गई है। टारगेट जो है 1900 और स्टॉप लॉस जो 1640 यहाँ पर दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अमित सर, अब लेड में यहाँ पे जिंक भी देखिए, जिंक में भी जो लेवल्स है वो बता दिए गए हैं यहाँ पर। अमित सर, लेड में क्या किया जाए? इसको लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए और आपको आगे की स्थिति क्या दिख रही है यहाँ पर? हाँ जी, लेड का मोमेंटम थोड़ा सा बाकी सभी मेटल से थोड़ा सा स्लो रहता है।
और काफी टाइम से ये एक रेंज में ही कारोबार किया है। हालांकि अभी लास्ट एक्सपायरी में इसमें एक अच्छा स्पाइक आया था, प्राइस 200 रुपए के ऊपर भी गए थे। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो 191 और 190 ये इसका एक बेहतरीन खरीदारी का लेवल है। इसके आसपास ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 197 रुपीज का टारगेट रखना है और 187 रुपीज के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे लेट पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है सर से। 191 के लेवल्स और 190 के आसपास के लेवल्स हैं। टारगेट 197 के लिए यहाँ पर खरीदिए आप, और 187 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे। अब सर एल्यूमिनियम को लेकर क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम में दबाव दिख रहा है पिछले कुछ समय में, क्या आपको लग रहा है कि ये जो दबाव है वो आगे भी सस्टेन कर सकता है यहाँ पर? एल्यूमिनियम का हर्जी जैसा कि मैं फरवरी वायदा देख पा रहा हूँ, अभी लगभग 5 रुपए के आसपास की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। 1.5% स्ट्रॉन्ग अभी जो है मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो लेके चलना है। 323 के आसपास का भाव है, 322 से लेके 321 फरवरी वायदा एल्यूमिनियम का लेने का भाव है, खरीदारी का भाव है। चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और नए हाई भी इसमें देखने को मिलेंगे। 322 321 बाय करना है, खरीदारी करनी है। 334 रुपए का टारगेट जो है इसका रखना है और 317 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम को लेकर भी सर ने यहाँ पे सलाह दे दी है। देखिए खरीदारी की सलाह यहाँ पर भी, मतलब सर तमाम मेटल्स हैं, आपने सब में कहा है कि जो रुझान जो है वो खरीदारी का है यहाँ पर। और मतलब चाहे आप कॉपर से लेकर एल्यूमिनियम तक की हम लोगों ने बात की, तो मतलब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे दबाव नहीं देख रहे आगे। जी बिल्कुल हाजी, हम देख भी रहे हैं कि मार्केट अभी कुछ दिनों से एक रेंज में खड़ा हुआ था सभी बेस मेटल्स का, और आज हमने देखा कि जिंक एल्यूमिनियम ने अपनी रेंज को क्रॉस कर दिया है और धीरे धीरे कॉपर भी अपनी रेंज ब्रेकआउट के आसपास ही है। तो मेरे को लग रहा है जिस तरीके का मूवमेंट पिछले हम 3 से 4 महीनों में प्रीशियस मेटल्स और मेटल्स में देखा, ये आगे चल के और भी ज्यादा महंगे होने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है अभी मूवमेंटम कुछ महीनों तक और भी जारी रहेगा। और अगर इन सब में से सर एक चुनना हो, जो आपको लगता है एक निवेशक को एक ही जगह पे फोकस करना हो, तो सबसे बेहतर जो है कहाँ पर अपसाइड दिख रहा है आपको? हाँ जी, कॉपर को जो है बेस मेटल का राजा माना जाता है। अभी 10-15 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, बट मेरे को लग रहा है जैसे ही प्राइसेस ये 1340 के ऊपर होंगे तो इसका जो 1300 का रेंज है वो 1400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर पे मैंने हमेशा कॉपर को ही रखा है और अभी भी मैं कॉपर को ही जो है रिकमेंडेशन पहले नंबर पर रखूंगा। तो कॉपर का ट्रेड जो है मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और साथ ही डिस्क्लोजर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे मेटल्स में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों हम देख रहे हैं रेंज काफी बड़ी है, रिस्क को बिल्कुल मैनेज करके चलना है, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने हैं। और जो भी एनालिस्ट होते हैं क्लाइंट के पर्सनल, उनकी सजेशन जरूर लेना है। रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह पर ही इसमें काम करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और साथ ही हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि आप शेयर बाज़ार में अगर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं और चूक जाते हैं, तो क्या आपके लिए यहाँ पर जो है डेली ट्रेडिंग में अगर आप लॉस झेल रहे हैं, बार बार बैक टू बैक लॉस झेल रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जो कि जो ट्रेंड पकड़ने में आप मिस ना हो, ट्रेडिंग में नुकसान ना हो। तमाम चीज़ों को सीखने के लिए द बोनस आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल वेबिनार, उसका आयोजन कर रहा है और आपके सामने स्क्रीन पर है। स्विंग ट्रेडिंग, सही एंट्री कैसे हो सकती है यहाँ पे, सही एग्जिट कैसे हो सकती है, कैसे आप एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है अपसाइड दिखा सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जो है वो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है 7 फरवरी को होगा, सेकंड पार्ट 28 फरवरी को होता दिखेगा 11 बजे। सामने आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, स्कैन कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। मैटर मीटर में इतना ही।